बच्चों, बाहर देख रहे हो कैसे बर्फ गिर रही है। हवा इतनी ठंडी है कि चेहरे पर मारती ही जा रही है। पहाड़ों की चोटी पर टकराकर हवा सीटी बजा रही है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो इन्हीं बर्फीले पहाड़ों में सच में घटी थी। चार दोस्त राघव, राहुल, समीर और प्रीतम छुट्टियों के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़े थे। उनका मकसद था मजे करना, नई जगह देखना और उन पहाड़ों की सर्दियों का आनंद लेना। पर उन्हें नहीं पता था कि जो रात वे चुन रहे थे वही रात उनकी जिंदगी बदल देगी। वो रात बहुत ठंडी थी। चारों दोस्त एक छोटी सी कार में बैठे थे। बाहर बर्फ इतनी गिर रही थी कि कभी कभी सड़क दिखाई ही नहीं देती थी। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ की संकरी सड़क पर चढ़ रही थी। पीछे से देखने पर उनकी लाल टेल लाइट्स कोहरे में धुंध की तरह डूब गई थी। रास्ता इतना संकरा था कि एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। ऊपर काला आसमान फैला था और हर ओर सन्नाटा। राघव गाड़ी चला रहा था, राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था, समीर म्यूजिक बदल रहा था और प्रीतम चुपचाप कुछ सोच रहा था। उसे अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उनके कदमों का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, बर्फ और घनी होती गई। हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर तक ही रोशनी दे पा रही थीं। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ। धीरे धीरे आवाज आई, वापस चले जाओ, और अगले ही पल रेडियो बंद हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल बोला, ये क्या था भाई? समीर ने हंसते हुए कहा, कोई खराब सिग्नल होगा। लेकिन प्रीतम के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में कोहरे के बीच पहाड़ की चोटी पर एक विशाल काली परछाई उभरी। वो थी एक पुरानी टूटी फूटी इमारत। खिड़कियां जैसे आंखें हो, दरवाजा जैसे किसी को बुला रहा हो। कार अपने आप रुक गई। राघव ने चाबी घुमाई पर इंजन बंद। राहुल बोला, लगता है उतरना पड़ेगा। जैसे ही वे उतरे, तेज ठंडी हवा चली और हवेली का गेट अपने आप चरचर करता हुआ खुल गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। समीर ने हंसने की कोशिश की, चलो यार अंदर जाके देखते हैं। लेकिन प्रीतम चुपचाप पीछे हट गया। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हवेली का फर्श पुराना लकड़ी का था और हर कदम पर चरचर की आवाज उनके कानों में डर पैदा कर रही थी। दीवारों पर दरारें और पुरानी तस्वीरें थीं। राहुल की नजर अचानक तस्वीरों पर गई। चारों लड़कों की तस्वीरें दीवार पर थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे लड़के बिल्कुल राघव, राहुल, समीर और प्रीतम जैसे ही लग रहे थे। ये तो हम जैसे दिख रहे हैं। राहुल की आवाज कांप रही थी। चारों लड़के एक दूसरे की तरफ देखकर डर से सहर गए। समीर बोला, मैं जरा वॉशरूम देख के आता हूँ। वो अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, समीर नहीं लौटा। राघव और राहुल ने उसके नाम की आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। जब वे वॉशरूम पहुंचे तो फर्श पर सिर्फ उसका जूता पड़ा था। दीवार पर खून जैसी लाल स्याही में लिखा था, ये हवेली जिंदा है। चारों दोस्त और ज्यादा डर गए। प्रीतम ने कहा, हमें अभी तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक हल्की हवा चली और पुराने दरवाजों की चरचर की आवाज के साथ हवेली के कोने में कोई साया हिलता दिखा। चारों की सांसें तेज हो गई। प्रीतम ने वहां एक पुरानी डायरी खोजी। उसकी पन्नियों पर धूल जमी थी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ये हवेली हर 20 साल में 4 लोगों को बुलाती है ताकि वे पुरानी आत्माओं की जगह ले सकें। जो भी इसके अंदर कदम रखता है वो या तो इसकी कहानी बन जाता है या खुद इसका हिस्सा बन जाता है। राघव का शरीर कांप गया। तभी अचानक समीर सामने आ गया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा अब दोस्त का नहीं लग रहा था। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, अब ये मेरी हवेली है। तीनों दोस्तों का दिल डर के मारे रुक सा गया। तीनों डर के मारे भागने लगे। हवेली की दीवारें कांप रही थीं, छत से बर्फ गिर रही थी और उनके पैरों के नीचे फर्श चरचर कर रहा था। वे किसी तरह कार तक पहुंचे। राघव ने तुरंत स्टार्ट किया। कार तेजी से पहाड़ी से नीचे भागी। पीछे देखा तो हवेली धुंध में गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पुलिस ने कहा, यहाँ कोई हवेली नहीं है। लेकिन राहुल के फोन में एक फोटो थी। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे और समीर उनके बीच मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें काली थीं। चारों को समझ में नहीं आया कि कैसे ये तस्वीर ली गई। तो जब भी बर्फीली रात में किसी पहाड़ी पर पुरानी इमारत दिखे, याद रखना, हर दरवाजा सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं होता। कभी कभी दरवाजा तुम्हें अपनी कहानी में खींच लेता है। और याद रखना, अगर तुम कभी उस पहाड़ी के रास्ते पर जाओ और हवेली दिखाई दे, कभी भी अकेले मत जाना। उसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, वो खुद जिंदा है। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर तस्वीर, वो सब तुम्हें देखने के लिए जिंदा है। तो बच्चों, अगर तुमने आज की कहानी ध्यान से सुनी तो ये याद रखो कि डर सिर्फ कल्पना नहीं है, कभी कभी डर सच होता है।
और ये हवेली उस रात की 4 दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए अपनी राह तलाश रही है।